हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोबर्गर्स। मैं हूं कप्पा और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लेकर नीट, टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज के थ्रू विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑप्शन। और मैं हर एक ऑप्शन की आपको ऑप्शन के बारे में भी बताऊंगी, जिससे जो आपके 25 क्वेश्चन है उनसे आपको अराउंड 50 क्वेश्चन की नॉलेज एटलीस्ट मिले। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट? इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है? तो यूनिसेलुलर पहले कौन कौन होते हैं? एक तो हो गया आपका किंगडम मोनेरा, ये यूनिसेलुलर होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में भी सारे यूनिसेलुलर आते हैं। और जो किंगडम फंजाई है उसमें मिक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक में क्या, फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें पूछा यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन था? इसका आंसर होगा सी, यूग्लिना। यूग्लिना एक मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। मिक्सोट्रॉफिक मतलब इसमें दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है आपका आउटोट्रॉफिक और एक होता है आपका हेटेरोट्रॉफिक। आउटोट्रॉफिक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और अगर इसको लाइट नहीं मिलती है तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड में चला जाता है। सेकंड क्वेश्चन, प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। जो प्रोटिस्ट है वो किस बेस पे क्लासिफाई किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा बी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे। इनमें एनिमल लाइक इंजेक्शन प्रेजेंट होता है, एनिमल लाइक, और प्लांट्स की तरह इनमें कुछ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फंजाई की तरह ये कुछ एब्जॉर्प्शन भी करते हैं न्यूट्रिशंस का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नाउ थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट कॉज मलेरिया? मलेरिया कौन कॉज करता है? तो इसका आंसर हो गया सी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, और ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, ये इसका ट्रांसमीटर होता है, मतलब ये फिर सब में फैलाता है फीमेल एनोफिलीज में। ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी पूरी सेक्सुअल साइकिल चलती है, जिसकी वजह से ये कैरियर है, इसका प्लाज्मोडियम का कैरियर है। गॉट इट? फीमेल एनोफिलीज। तो जो मच्छर हमें काटता है वो फीमेल होती है। ठीक है, मेल जो मॉस्किटोज होते हैं उनके पास सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए जो भी आपको मच्छर काट रहे हैं ना, आपका ब्लड सक कर रहे हैं, वो फीमेल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट मूव यूजिंग सीलिया? ठीक है, सीलिया से कौन मूव करता है? हमारा पैरामीशियम, ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिपर शेप एनिमल। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग से पार्टिकल होते हैं, कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल्स जो बेसिकली टॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, और अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होते हैं, जिनसे कि वो मूव भी करता है और खाना भी खाता है। यूग्लिना के पास होता है फ्लैजेला, जिससे वो मूव करता है। प्लाज्मोडियम के पास कुछ नहीं होता क्योंकि ये एक पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। और जो भी पैरासाइट होते हैं उनके पास मेनली कोई लोकोमोशन का कुछ होता नहीं है, क्योंकि उन्हें एक ही जगह रहना होता है, उनको कोई कैरी करके ले जाता है। जैसे कि अभी हमने मच्छर की बात की थी ना, तो जो मैन होता है, मतलब ह्यूमन होता है, उसके अंदर उसकी बाकी सारी साइकिल्स चलती हैं, तो वहां रह गया। अब मैन से अगर मच्छर ने सक कर लिया और ब्लड, तो फिर ये एनोफिलीज के स्टमक में आ गया, फिर यहाँ पे अपनी दूसरी साइकिल करेगा। फिर मच्छर ने जब मैन को काटा तो फिर ये इसके ब्लड में चला गया, तो इसको तो जरूरत होती नहीं है किसी भी लोकोमोशन, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल की। नेक्स्ट, फिफ्थ, प्रोटिस्ट दैट रिजेंबल्स फंजाई आर कॉल्ड एज? इसका आंसर है ए, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड जो होती है वो एक सेप्रोफिटिक, इट्स अ सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ऊपर बताया था ना कि फंजाई की तरह एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसीलिए भी काइंड ऑफ प्रोटिस्ट में उनको रखा गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है ना, उस पे ये आ जाते हैं, उग जाती हैं जो फंजाई होती हैं, और इससे फिर अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये एक सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। कौन? स्लाइम मोल्ड। और डाइनोफ्लैजुलेट्स और ये डाइटम्स, ये दोनों के दोनों ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट हैज सिलिका इन देयर वॉल? इसका आंसर है सी, डाइटम्स। डाइटम्स की जो वॉल होती है ना, वो सिलिका की बनी होती है, और यही ना ओवर द टाइम इकट्ठे हो जाते हैं। जो ओशन होता है, ओशन के
बेड पे, मतलब जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, सबसे नीचे बिल्कुल धरती है जहाँ पे वो ओशन में नीचे, तो वो उसको बोलते हैं ओशन बेड। तो वहां पे ये इकट्ठे होते चले जाते हैं। अब क्योंकि ये सिलिका की इनकी सेल वॉल बनी हुई है तो बहुत जल्दी अनडिस्ट्रक्टेबल होता है, तो उसे कहते हैं डाइटिमीशियस अर्थ। डाइटिमीशियस अर्थ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। डाइटिमीशियस अर्थ किससे बनती है? डाइटम्स से। क्यों बनती है? क्योंकि डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। सिलिका इज अनडिस्ट्रक्टेबल। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 7, रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय रेपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड टाइड्स। ये जो टाइड्स से रिलेटेड वर्ड है ना, ये बायोलॉजी में स्पेसिफिकली प्रोटिस्ट में, ये एल्गल ब्लूम से रिलेटेड है। एल्गल ब्लूम, बहुत सारी एल्गीज ना मल्टीप्लिकेशन कर लेती है, ठीक है। अब क्योंकि रेड कलर की क्यों हो जाती है, तो उसका आंसर है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज्यादा जब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो जो पानी है ना थोड़ा रेड रेड दिखने लगता है, उसी को बोलते हैं रेड टाइड। ये डाइनोफ्लैजिलेट्स में कौन कॉज करता है? पर्टिकुलरली नेम है इसका गोन्यूलेक्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेड टाइड रिलेटेड है। अब एक ग्रीन टाइड भी होता है, ग्रीन टाइड, इट इज रिलेटेड टू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसे कहते हैं अल्वा। एक होता है आपका ब्लू टाइड, ब्लू टाइड होता है साइनोबैक्टीरिया की वजह से, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। एक होता है आपका बायोल्यूमिनेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंट। बायोल्यूमिनेसेंट वो होते हैं ना जो जैसे ग्लो करते हैं, आपने देखा होगा ना, कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं, बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती हैं कि जो सी है वो ग्लो कर रहा है रात में, तो वो इन ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। ये कौन है? नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका। इसकी वजह से आपको सी थोड़ा ग्लोई ग्लोई दिखता है ब्लू कलर का, उसका रीजन ये है, नॉक्टिल्यूका। आगे समझ में। एक और होता है कॉल्ड एज ब्राउन टाइड, ये होता है ऑरियोकोकस की वजह से। जहां भी आप ये क्वेश्चंस नोट कर रहे हो प्लीज ये पूरा पार्ट नोट कर लेना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस होल पार्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट। इसमें से कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है प्रोटिस्ट का? फोटोसिंथेटिक तो है ऑफ कोर्स, सेप्रोफिटिक भी है फंजाई की तरह, पैरासिटिक, पैरासिटिक है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, इट्स डी, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है। फोटोसिंथेटिक कौन सा हो गया प्रोटिस्ट? यूग्लिना हो गया, है ना। सेप्रोफिटिक कौन सा हो गया? जो भी फंजाई से रिलेटेड होगा। कौन सा था? स्लाइम, मोल्ड। और पैरासिटिक प्लाज्मोडियम, जो क्या कॉज करता है? मलेरिया। लेकिन इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कहीं से भी नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा था, है ना, साइनोबैक्टीरिया करता है, राइजोबियम करता है। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और राइजोबियम, राइजोबियम जो होता है वो जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है जैसे पल्सेस और बीन्स है उनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है, वहां पे ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया इज अ बैक्टीरिया, राइजोबियम इज आल्सो अ बैक्टीरिया। Next question, ninth. Which protist has characteristics of both plants and animals? किस में एनिमल और प्लांट के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं? तो ऑफ कोर्स का सीधा सा आंसर है यूग्लिना। क्यों? क्योंकि इसमें दो टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, एक होता है आउटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। प्लांट्स की तरह इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए अपना खाना खुद बनाता है। हेटेरोट्रॉफिक तब जब इसको लाइट नहीं मिलती है, तो फिर ये मूव कर जाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ, मतलब दूसरे पे डिपेंड रहता है खाने के लिए। नाउ 10th, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा अकर्स बाय। तो 10th का आंसर हो गया बी, बाइनरी फिजन। ये अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है। और ये जो बडिंग है, बडिंग होती है न्यू इंडिविजुअल्स इससे बनते हैं, ग्रुप्स है ना, इसमें आर्सेला। बडिंग जैसे ये कोई प्लांट, सॉरी ये कोई एनिमल है समझ लो, तो इससे बड निकली, ये बाद में टूट के इधर आ गई और इससे नया एनिमल बन गया। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है? आर्सेला। फिर ये स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन में स्पोर्स बनते हैं,
जो कि ना मोस्टली अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, जैसे कि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आई, मतलब या तो न्यूट्रिएंट्स नहीं है या एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो लोग अपने ऊपर ना कुछ लेयर्स बना लेंगे और अब उसके अंदर खुद को बंद कर लेंगे और ऐसे ही पड़े रहेंगे डोरमेंट स्टेज में। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, पानी मिलेगा या फिर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो वापस से वो फिर रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। मल्टीपल फिजन ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में न्यूक्लियस जो होता है ना, वो बहुत टाइम डिवाइड होता है, ठीक है, सेल्स के स्प्लिट होने से पहले। जैसे कि एक सेल है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है ना, बहुत टाइम डिवाइड होगा, उसके बाद फिर ये कहीं जाके स्प्लिट होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट 11th, इन प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन अकर्स ड्यूरिंग, अभी बताया था ना मल्टीपल फिजन क्या होता है, प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने स्टेज पूछी है, कौन सी, ये सारी ना स्टेज हैं प्लाज्मोडियम की, तो इनमें से किस में मल्टीपल फिजन होता है? तो इसका आंसर हो गया सी, शीजोंट स्टेज। शीजोंट का मीनिंग ही होता है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। शीजोगोनी कहते हैं इस प्रोसेस को, शीजोगोनी। और ये कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर एंड आरबीसी ऑफ ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ये होती है लिवर एंड आरबीसी में, शी इज ऑन स्टेज। 12th, प्रोटिस्टियन सेल आर, प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक ही है और वो कौन है, मोनेरा। यूकैरियोट, प्रोटिस्ट कैसे है, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर, ठीक है। नेक्स्ट 13th, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटिस्ट लाइक अमीबा हेल्प्स इन, तो अमीबा में ना एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये किस में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है सी, ऑस्मो रेगुलेशन में। वाटर बैलेंस करता है बेसिकली, अमीबा में वाटर बैलेंस का काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन। अगर वाटर ज्यादा है तो ये ऐसे वैक्यूल्स बना के पानी को बॉडी से बाहर छोड़ देगा, सरफेस से बाहर कर देगा। समझ में आ गया? डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन तो इनके वैक्यूल्स में होता है, एंजाइम्स होते हैं, खाना वैक्यूल्स में आया, एंजाइम से इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। रिप्रोडक्शन बाइनरी रीजन होता है, रेस्पिरेशन सरफेस से होता है, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। और ये जो ऑस्मोरेगुलेशन होता है ना, इसकी वजह से जो अमीबा है ये बर्स्ट होने से बच जाता है, ठीक है। नाउ 14th, ट्रिपैनोसोमा इज अ प्रोटिस्ट दैट कॉज, ट्रिपैनोसोमा से बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजीज होती है, उसका नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीपिंग सिकनेस। इसका वेक्टर कौन होता है, मतलब इसे ट्रांसमिट कौन करता है? इसका नाम है टीसीटीसी फ्लाई या सीसी फ्लाई, ठीक है। और जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है उसका पर्टिकुलर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, क्योंकि इसकी और भी स्पीशीज होती हैं ट्रिपैनोसोमा की। ये तो समझ में आया। नेक्स्ट, अच्छा ये भी देख लो, जो डायरिया है होता है ई कोलाई की वजह से, इशूरेशिया कोलाई विच इज अ बैक्टीरिया, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। मलेरिया कौन कॉज करता है? फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। और जो टाइफाइड हो गया वो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, द मेन फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया इज, सेकेंड बी, लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग, किसमें? अमीबा में, अमीबा में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 16th, इन यूग्लिनोइड्स द पेलिकल, पेलिकल इज अ प्रोटीन की लेयर, प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है सेल वॉल की जगह, ठीक है, यूग्लिनोइड्स यानी कि यूग्लिना में। ये क्यों होती है? इसका आंसर है सी, इसकी वजह से यूग्लिना को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। गॉट इट? नेक्स्ट 17th, विच प्रोटिस्ट इज बायोल्यूमिनिसेंट, अगर आप ऊपर ध्यान से क्वेश्चन देखे थे तो इसका आंसर अब तक दे दिया होगा, ऑफकोर्स इसका आंसर है सी, नॉक्टिल्यूका। ये ग्लो करता है, ग्लो इन डार्क, ठीक है। जैसे वो रेडियम नहीं देखे आपने रोड पे लगे हुए, वो रात में ग्लो करते हैं, वैसे ही ये अपने आप ही ग्लो करता है, मतलब इसमें ऑफ कोर्स कुछ कंपाउंड्स कुछ प्रेजेंट होता है उसकी वजह से, बट इट ग्लोस। जो क्या बताया था मैंने इसका, तो सी होता है ना उसमें, ये
ब्लू ग्लो करता है। आया समझ में? नेक्स्ट 18th, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली बाय, कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर है बी, कॉन्जुगेशन। इसका बहुत सही वाला एग्जाम्पल है पैरामीशियम। होता क्या है कॉन्जुगेशन में? दो सेल्स जो होती है, मतलब बेसिकली दो पैरामीशियम अपना न्यूक्लिया यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट 19th, डायटम्स आर इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली बिकॉज, डायटम्स क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना ज्यादा? क्योंकि बी, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन ओशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। डायटम जो होते हैं ओशंस के प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ये जो मरीन फूड चेन होती है ना, फूड चेन मतलब जो हर्बीवोर्स फिर कार्निवोर्स ऐसे करके, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, समझ रहे हो आप? ये ओशन फूड चेन का बेस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 20, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस्ड इन मॉस्किटो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो मेन में यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो मेन यानी कि ह्यूमन में जो भी होती है इसकी लाइफ साइकिल, वो होती है एसेक्सुअल ह्यूमन में जो होती है, और जो मस्क्यूटो में होती है उसके गट में वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। गैमेटोगेनी होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब इसके अंदर होता है। 21, which protist has two flagella, one transverse and one longitudinal, मतलब longitudinal and transverse, ऐसा किसके पास होता है? इसका आंसर है सी, डाइनोफ्लैजुलेट, इसके पास होता है। और इसका एग्जाम्पल है गोन्यूलेक्स। अब जल्दी से बता दो, गोन्यूलेक्स अभी ऊपर हमने कहा क्या बोला था इसके बारे में? यस, इसका इट कॉज रेड टाइड, और इसके पास दो फ्लैजेलाज होते हैं, एक ट्रांसफर और एक लॉन्जिट्यूडनल। नेक्स्ट, क्राइसोफाइट्स इंक्लूड, अच्छा पहले बताओ क्राइसोफाइट कहते किसे हैं? मतलब वही आंसर भी वही हो जाएगा, क्राइसोफाइट कहते हैं। इसका आंसर हो गया सी, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, aquatic होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और इन्हीं को क्राइसोफाइट कहते हैं, याद रखना है, डाइटम्स को क्राइसोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट 23, न्यूट्रिशन इन यूग्लिना इज, ये तो पिछले 5 लेक्चरों से, मतलब 4 लेक्चरों से बता रही हूँ मैं, अब तक तो आपको रट गया होगा। इसका आंसर है बी, मिक्सोट्रॉफिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आ जाओ देखते हैं, मिलाते हैं इसका। मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम ही कॉज करता है। पैरामीशियम फ्लैजेला? नो, हाउ कैन इट पॉसिबल? पैरामीशियम में तो सीलिया होते हैं मूवमेंट करने के लिए, है ना। वो गंदा सा डायग्राम है, ऐसे करके बनाया था मैंने, सॉरी, फिर गंदा है। ये रहे आपके सीलियन, से मूवमेंट करता है और फूड भी कैप्चर करता है। अमीबा में सूडोपोडिया होते हैं, सही बात है। डाइटम सिलिका बॉल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? तो सी, पैरामीशियम में फ्लैजेला नहीं होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला प्रेजेंट होता है हमारे प्यारे यूग्लिना जी में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, द प्रोटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड इज, अभी तो ये थर्ड टाइम है ये क्वेश्चन, तो कौन सा इसका आंसर? ए, गोन्यूलेक्स, जो कॉज करता है रेड टाइड एंड इट इज एक्वेटिक। ओके, तो दिस इज इट, दीज आर 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। नहीं आए हो तो प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताना, कोई सजेशन हो तो वो भी दे देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन रिवाइज कर लीजिएगा एंड बाय एंड थैंक यू।